मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और चाहे गाय का दूध हो, गौमूत्र हो, गोधन हो, वो सभी एक औषधि के रूप में काम करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जालौन के उरई के चमारी गांव में, जहां विनीता पांडे जी एक गौशाला चलाती हैं और वो उस गौशाला में सिर्फ गाय को पालती ही नहीं है बल्कि गोधन, गौमूत्र इत्यादि से औषधियाँ बनाती हैं। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह का उनका देख रहे हैं आप कैसे बीच में एकदम ये आई हैं। क्या नाम है विनीता जी इनका? गोपी नाम है इनका। पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला। और अब हम बात करते हैं किस तरह से आप काम करती हैं और किस तरह से राज्य सरकार जो है वो भी आपको सहयोग कर रही है, क्योंकि गौरक्षा की बात हम बार बार इस सरकार से सुनते आए हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है गौमाता को लेके। और एक योजना चलती है गौमाता निराश्रित गौवंश सहायता योजना, उसके तहत अगर आप देखें तो जो गाय को दोबारा किसानों तक पहुंचाने की बात है वो योगी जी के द्वारा साक्षात दर्शन होते हैं इस बात के कि दोबारा क्योंकि गौमाता गौशालाओं में खुश नहीं है, गौमाता किसान के घर पे ही खुश रहेगी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। उसमें हम लोग गौमाता को किसानों के घर तक पहुंचाते हैं और उनसे गौमूत्र और गोबर खरीदते हैं। तो इस तरह से एक मॉडल गौशाला या किसान को कैसे आय हो कि वो दोबारा अपने घर तक गौमाता को रखे। क्या कुछ आप यहाँ पे किस तरह से गोधन से औषधियाँ बनाती हैं, उर्वरक बनाती हैं, किस तरह से वो प्रोसेस होता है और क्या किस तरह कहाँ वो जाता है? क्योंकि बड़ी मान्यताएं होती हैं कि क्या लोगों के अंदर एक सवाल भी होता है, हमारे दर्शकों के अंदर भी सवाल हो रहा होगा कि किस तरह से क्या गोबर से भी दवाई बन सकती हैं, औषधियाँ बन सकती हैं और वो लोगों की मर्ज को ठीक कर सकती हैं? जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं सनातन धर्म में कि हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना है और उसी तरह जो गौमाता का 5 गव्य होते हैं वो भी 5 गव्यों का 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही, ये 5 तत्व जो हैं वो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए औषधि का कार्य करते हैं। तो गौमाता अपने आप में एक चलता फिरता औषधालय है और हम लोग अगर गौमाता के सानिध्य में रहते हैं तो हम लोग बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। आज 20 साल हो गई हमने एलोपैथिक दवाई नहीं खाई है, केवल गौमाता के सानिध्य में रह के। विनीता जी, कैसे प्रेरणा मिली ये गौशाला शुरू करने की? कैसे आपने ये पूरा काम शुरू किया? कितनी गाय हैं यहाँ? कैसे दवाई बनती है गोधन से? कैसे गौमूत्र से आप लोग दवाई बनाते हैं? ये 2021 में हमने गौशाला ली थी। तब हम लोग केवल मूर्तियों पे कार्य करते थे, गोबर पे काम करते थे। उसके बाद हम लोगों ने गौमूत्र पे काम किया और अब पंचगव्य पे कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों के यहाँ 201 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जिसमें गोबर से उर्वरक है, गोबर से पेंट है जो दीवारों पे लगाने वाला है, दूसरा मूर्तियाँ हैं कई तरह की, और पंचगव्य से औषधियाँ हैं, मंजन है, साबुन है। तो इस तरह से रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो हम लोग उत्पादन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में गौमाता के लिए जा सकें और गौमाता की महिमा जो है लोगों तक पहुंच सके। कहाँ तक आपके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं ये सप्लाई होते हैं? कौन कौन से जिलों तक जाते हैं? देश में जाते हैं कि बाहर भी जाते हैं? जी, अब तो ऑनलाइन बाहर भी जाते हैं, पर हम लोग होलसेलर हैं यहाँ पे पूरे भारत में। पूरे भारत के लोग हमसे होलसेल में सामग्री लेके आगे बेचते हैं। अच्छा, होलसेल में आपसे सामग्री लेके, गोपी अब तुम काम कर लेना तो ठीक है। होलसेल में आपसे सामग्री लेके, ये बड़ी चहती लग रही है गाय आपकी। जी, ये छोटे में यहाँ हाईवे पे इनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। तब ये यहाँ आके पैदा हुई, पर इन्हें अपनी माता का दूध नहीं मिल पाया तो हम लोगों ने इन्हें बॉटल से पाला है। इसलिए इनका कोई भी आए, कोई कुछ करे, लेकिन इनका यहाँ रहना जरूरी है। इनको अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ती है। इनका रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो कभी मुलाकात हुई है सीएम योगी से?
जी, हमारे स्टॉल पे यहाँ पे हमारे डीएम है माननीय राजेश पांडे जी, उनके द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया गया है गौवंशों को लेके। तो उन यही आए थे योगी जी, तो हमारे आपके स्टॉल इसी जगह पे? जी जी स्टॉल पे आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ उर्वरक भी बन रही है और 201 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं और पेंट बन रहा है, तो वो काफ़ी सराहनीय काम बोल के गए थे। और क्या कुछ इंटरेक्शन हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद से इंटरेक्शन के बाद से आपको कैसे कुछ लाभ नज़र आए? जी, अभी जैसे कि मुख्यमंत्री जी बोल के गए थे कि यहाँ पे जो भी सरकारी बिल्डिंग है उनको गोबर के पेंट से ही पुतवाना है। आप हमें दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल, चलते हैं। आपने पहले बात पूरी कीजिए। जी जी तो उन्होंने यह आदेशित किया था कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको इसी पेंट से पोतना चाहिए। और जो उर्वरक है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि डीएपी यूरिया और कीटनाशक डालने से पूरी तरह से धरती बंजर होती जा रही है। और एक नया, चूँकि हम गौशाला चलाते हैं तो हमें मतलब पता चलता है कि 4 से 5 साल बाद ब्याने के बाद गौ माता बंजर हो जाती हैं, वो बच्चा नहीं देती फिर। क्यों? क्योंकि डीएपी यूरिया का भूसा खाती हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ आती हैं, यहाँ पे सैलरी जो निकलती है गोबर गैस से, हम लोग नेचुरल प्रोसेस से घास उगाते हैं, वो घास खाती हैं तो दोबारा गर्भ धारण करती हैं। तो इसीलिए हम सभी को ये एक विनती करना चाहते हैं कि अब से अगर वो लोग ये डीएपी यूरिया और कीटनाशक ना डालें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आज गौ माता पे आई है, कल हम लोगों पे भी आएगी। तो कृपया, अभी तो कैंसर की ही सुन रहे थे कि कैंसर होता है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन अब ये वो भी बांझपन भी एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर रहा है। आप हमें दिखाएंगे कैसे आप पेंट बनाते हैं, किस तरह से पेंट बनाते हैं, कहाँ पे पेंट बनाते हैं, कहाँ पे आप उर्वरक बनाते हैं, क्या कुछ वो प्रोसेस होता है, कौन कौन सी वो मशीनें हैं? एक और बात, जैसा अभी हम विनीता जी से बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि ये जो आप घास देख रहे हैं ना, हमारे आसपास ग्रीनरी देख रहे हैं, ये सब गोबर से जो खाद बनाई गई है उसको डाल के उगाया गया। और पीछे अगर हम आपको बताएं, विक्रम जी थोड़ा मुड़ के अगर आप दिखाएं, पीछे एकदम जो बंजर पड़ा हुआ ठीक इसके उलट इलाका है, वो देखिए आप। ये पूरी जो ज़मीन है वो कुछ उस तरह की थी जो पीछे आप देख रहे हैं, खाली एकदम जो मिट्टी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो विनीता जी थोड़ा बताइए कि किस तरह से यहाँ पे काम किया गया और क्या कुछ ये कैसे हुआ है? देखिए कि ये पूरी तरह से बंजर था, यहाँ पे घास का एक दाना भी नहीं होता था। लेकिन गौ माता के गोबर और गौमूत्र की इतनी बड़ी कृपा है, ये लाइव एक ऐसा उदाहरण है कि ये इतना बड़ा हरा यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा। ये आसपास कहीं पे भी आप देख लीजिए, ये पूरी बंजर भूमि है, लेकिन यहाँ पे गौ माता की कृपा से आज नेपियर घास और सब्जियाँ पूरी अच्छी मात्रा में होती हैं। तो हम सभी से निवेदन करेंगे आपके अमर उजाला के द्वारा कि जो डीएपी यूरिया और कीटनाशक लोग उपयोग कर रहे हैं और आज कैंसर बढ़ता जा रहा है, इतनी तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो इस खाद पे आए, गोबर और गौमूत्र पे आए, जिससे कि हम लोग निरोगी रह सकें। तो अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे गोधन से खाद बनती है, पेंट बनता है, कैसे उसका और उपयोग होता है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कैसे मूर्तियां बनती हैं। तो ये जो आप रामलला की तस्वीर देख रहे हैं ना मेरे पीछे सुंदर सी, ये भी गौमय उत्पाद से बनी हुई तस्वीर है। विनीता जी, ये तस्वीरें कैसे बनती हैं, बताइएगा थोड़ा। ये हम लोग गोबर को सुखा के, गौशाला के गोबर को, उसके बाद पीस के और फिर इसमें एक जड़ी बूटी होती है उसको मिला के इस तरह की ये मूर्तियाँ बनती हैं। आप जैसा देख रहे होंगे कि महिलाएं बाहर, हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षण दे के और फिर उनसे ये मूर्तियाँ बनवाते हैं। तो पहला तो गोबर का उपयोग हो गया, दूसरा महिलाओं का रोजगार हो गया। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है कि एक वेस्ट, जिसे लोग बाग वेस्ट कहते हैं, हम तो उसे गोबर को धन मानते हैं। ये माला भी उसी की है। तो लेकिन उससे महिलाओं को आय भी हो रही है और भूमि भी अच्छी होती है और डेकोरेशन, सज्जा, साज सज्जा में, पूजा के लिए गोबर एक अपने आप में एक अनूठी चीज़ है। इसको अगर कोई भी मिट्टी टूट जाती है तो उसे उपयोगी नहीं माना जाता, उसको हटा दिया जाता है खंडित मूर्ति को। लेकिन गोबर एक स्वयं में सिद्ध मूर्ति है, उसको टूट फूट की कोई वो नहीं रहती है और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टेड सवाल जो शायद हमारे दर्शकों के मन में भी होगा अभी, कि गोधन से काम करके आप कितना धन कमा रही हैं? कितनी नेटवर्थ है आपकी? अभी हम लोग लाखों के रूप में कमा रहे हैं पैसा। और हम लोग एक पहली ऐसी गौशाला होगी जो स्वावलंबी गौशाला होगी, जो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आता है, वो हम लोग अगले साल से नहीं लेंगे। तो अपने आप में ये भी एक अलग कार्य होगा कि नेटवर्थ हो जाती है सालाना अगर बात करें तो, सारे चीज़ों को मिला के जो आप बता रहे थे ना, करीब 201 उत्पाद बनाते हैं आप, तो कितनी कुछ नेटवर्थ हो जाती है? पिछली साल हम लोगों ने 13 से 15 लाख रुपए नेट प्रॉफिट लिया था, और इस बार हम लोगों का 1 करोड़ का टर्नओवर होने की संभावना है। जी दीदी, अब थोड़ा समझाइए हमको किस तरह से आप यहाँ पे खाद बनाती हैं। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में हम लोग 2-2 गाय, 4-4 गाय महिलाओं को देते हैं और उनसे गौमूत्र गोबर खरीदते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है गौमूत्र बैंक। इसमें हम लोग उन महिलाओं से गौमूत्र खरीदते हैं। उसके बाद इसमें कीटनाशक और जीवामृत सारी चीज़ें बनाते हैं। और ये जो गोबर गैस से निकलती है सैलरी, उस पर स्प्रे करके इसे फर्मेंटेड करते हैं। और उसके बाद जब ये फर्मेंटेड हो जाती है तो उस तरह से जैसे डीएपी का दाना होता है उस तरह से हम लोग दाना बनाते हैं इसका। दिखाएंगे आप वो कैसी होती है खाद जो गोबर से आप बना रही हैं? और जी देखिए सारा ये ऑर्गेनिक खाद, ये ऑर्गेनिक खाद है। और इसे डालने से डीएपी यूरिया दोनों का ही ये सब्स्टिट्यूट है। आप अगर ये डालेंगे तो इसमें डीएपी यूरिया खेत में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये क्या रेट है? ये 1000 रुपये का 50 किलो का कट्टा हम लोग बेचते हैं जी। 1 किलो 5 किलो के पैकिंग है ये इस तरह का ये जी। तो इसमें ये छोटी छोटी नर्सरियों में किचन जो गार्डन है, टेरेस गार्डन है, उसमें जाता है। कितने लोगों को अब आप रोजगार दे रही हैं? करीब यहाँ 50 महिलाएं रोजगार पे हैं, जो कि ये डीएपी बनाती हैं, मतलब ऑर्गेनिक खाद बनाती हैं, दूसरा पेंट बनाती हैं और घास उगाती हैं। हम लोगों का एक बड़ा काम है गौ माता को मतलब विदाउट केमिकल घास उगा के देना। क्योंकि अगर जब आप डीएपी यूरिया का उन्हें भोजन देंगे तो फिर उनमें वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी दोबारा। वो जो बांझ होके आई हैं बाहर से, वो एट जैसे ही मर जाएंगी बिना बच्चा देके। लेकिन हम लोग उनको यहाँ जो खिला रहे हैं नेपियर, और वो भी विदाउट डीएपी यूरिया की, तो फिर वो दोबारा गर्भधारण करती हैं और बच्चा देती हैं। थोड़ा पेंट दिखाइएगा, कैसे पेंट बनाते हैं आप? और तो इसमें गोबर डालते हैं। गोबर पानी जब मिक्स हो जाता है जी, तो इसमें पिसाई होती है और पिस के इसे हीट करके ब्लीचिंग पाउडर डाल के और इसको मिलाया जाता है जब तक कि पूरा फाइन वो ना बन जाए। उसके छान के उसे उसमें डाला जाता है ड्रम में, और उसमें चूना, ग्वारगम, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें केमिकल नहीं है। तो जब जी ये ड्रम इस ड्रम में उस वहाँ से छान के आता है। तो ये पेंट दिखाएंगे आप अगर कहीं हो तो? अच्छा, ये डिस्टेम्पर है और ये इमर्सल है जी। ये डिस्टेम्पर है और ये इमर्सल है। आपने देखा होगा कि डिस्टेम्पर जब बाहर पोते हैं तो हल्का सा फेड हो जाता है, लेकिन इमर्सल बाहर के लिए है। धूप और पानी से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो इसका वेस्ट बचता है उससे हम लोग पुट्टी बनाते हैं। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं बचता है कि जो वेस्ट जाए। तो ये सब जो आप देख रहे थे ना, जो आप खाद देख रहे थे बनाने वाली, जो आप पेंट देख रहे थे, ये जो कहा जाता है ना कि गाय का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसको तमाम तरह से लोग अभी प्रेजेंट भी करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, उस अपशिष्ट
पदार्थ से विनीता जी किस तरह से खाद बना रही हैं, औषधि बना रही हैं, पेंट बना रही हैं और राज्य सरकार के सहयोग का विनीता जी ने जिक्र किया। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के बाद, विनीता जी की बातें सुनने के बाद, यहाँ गौशाला को आपने देखा, समझा, जाना और सिर्फ गाय जो है वो दूध देने के लिए ही नहीं, गाय के सिर्फ दूध का ही सेवन नहीं बल्कि गाय के अपशिष्ट पदार्थों का भी किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, उसकी एक मिसाल विनीता जी ने रखी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को क्या लगता है। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।